ग्रीटिंग्स एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल जीनियस लैब अनुज मिश्रा। एंड आज के डिस्कशन में हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के PYQs डिस्कस कर रहे हैं, तो उसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं। दिस इज एपिसोड नंबर 2। वेलकम यू इन दिस एपिसोड, राइट। सो चलिए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देख पा रहे हो। क्वेश्चन नंबर 6, अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट इन वाटर इज इलेक्ट्रोलाइट्स यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड्स। प्रोडक्ट कौन कौन से होंगे एनोड और कैथोड पे। अब देखो यार, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो पहले समझो कि इसमें आयंस कौन कौन से। एक्वा सोडियम सल्फेट के अंदर में Na+ होगा, सल्फेट आयंस होंगे। एक्वस है तो ऑफकोर्स वाटर भी होगा। अब आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पूरी पता है, सो रिएक्टिविटी सीरीज को बोलते हैं। उसमें नॉर्मली एलिमेंट्स है, बट वाटर की प्लेसमेंट आपको आइडिया है, मैंगनीज के आसपास, मैंगनीज जिंक के आसपास, करेक्ट। तो जो भी एलिमेंट्स उसके ऊपर होते हैं वो वाटर को रिड्यूस करते हैं, प्रेफरेबली जो उसके नीचे होते हैं वाटर उनको रिड्यूस कर देता है। सो गिवन केस में क्या होगा, अगर आप सोडियम की बात करोगे तो वाटर नीचे है, यानी कि वाटर रिड्यूस हो जाएगा। सल्फेट अपनी ऑलरेडी हाईएस्ट स्टेट में है तो उसके ऊपर ले जाना मुश्किल होगा, तो यहाँ पे वाटर ही ऑक्सीडाइज होगा। सो गिवन केस में मेरे पास बन के क्या आएगा, कैथोड पे हाइड्रोजन और एनोड पे ऑक्सीजन गैस। सो विच ऑप्शन आई एम गोइंग टू मार्क? I'll be marking option number A for this question. See the next question on the screen, question number 7. Reactions given is zinc gives zinc plus 2 electrons, Fe gives Fe plus 2 electron. दोनों के लिए E0 की वैल्यूज गिवन है। EMF आपसे पूछा हुआ है, Fe plus 2 zinc gives zinc plus 2 Fe. अगर इस रिएक्शन को ऑब्जर्व करो तो सेकंड रिएक्शन को रिवर्स किया गया, फर्स्ट रिएक्शन एज इट इज, और नेट रिएक्शन में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहा है। सेकंड रिएक्शन को रिवर्स और फर्स्ट रिएक्शन एज इट इज रखने का मतलब हमारे जो नेट E0 होगा वो कितना हो जाएगा, 0.76 minus 0.41 which is 0.35, राइट। सो ऑप्शन आ जाएगा आपका बी ऑप्शन। कर सकते हैं सीधा सीधा क्वेश्चन। सो अगर आपको कोई भी बैलेंस रेडॉक्स रिएक्शन मिल रही है तो उस केस में आपको सिंपली एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर सकते हो, बिकॉज इवेंचुअली दैट NF वैल्यू विल बी इक्वल इन ऑल द केसेस एंड गेट कैंसल्ड। बट अगर अनबैलेंस्ड इक्वेशन है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, देन उसके लिए आपको पता डेल्टा जी मेथड से ही चलना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन इज a dilute aqueous solution of Na2SO4 is electrolyzed using platinum electrodes, basically inert electrodes। और आपसे पूछा हुआ है कि भाई कैथोड, एनोड और कैथोड पे क्या क्या बन के आएगा। तो आई थिंक ये रिपीट क्वेश्चन हो गया। सेम क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन आपने इनर्ट के नाम से किया था, अभी आपने प्लैटिनम के नाम से कर लिया। सो आई थिंक यू कैन मार्क द ऑप्शन एज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर 9, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर प्लस टू कॉपर and copper plus to copper plus are given as 0.337 and 0.153। देखो, फर्स्ट इक्वेशन में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड होके Cu plus to Cu में जाएगा, सेकंड इक्वेशन में 1 इलेक्ट्रॉन ऐड होके Cu plus to Cu plus में जाएगा। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ Cu plus to Cu पूछा गया है। अब Cu plus से Cu मिलेगा कैसे मेरे को? अगर मैं दोनों रिएक्शन को ध्यान से ऑब्जर्व करूं तो सेकंड रिएक्शन को रिवर्स करके ऐड करना होगा फर्स्ट इक्वेशन में, वहां से मेरे को आंसर मिल सकता है। बट ध्यान रखिएगा, इस इक्वेशन में एक इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, तो ये डेल्टा जी के टर्म में आपको इक्वेशन अरेंज करके सॉल्व करनी पड़ेगी। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी होती है, वो मैं लॉन्ग वीडियो में ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुका हूँ, वहाँ पे प्रेफर करिए, जिससे आपको बिना कोई टाइम स्पेंड किए विद इन 5 सेकंड इसका आंसर आप निकाल सकते हो। यानी अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा तो मैं देखूंगा भाई ठीक है 2 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है, तो 2 times 0.337 and I will try to put in this case with sign positive or negative। just observe, Cu आपके पास राइट में आ रहा है, इसमें Cu plus 2 आपके पास लेफ्ट में आ रहा है। सो -2 into 0.337 और 0.153 डिवाइड कर दो 1 से और उस पर पूरे पे माइनस चार्ज लगा दो, माइनस साइन लगा दो। सो फाइनल आंसर आएगा आपका 0.5214। कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर liking, subscribing, sharing these videos. Keep watching more and more videos. Thanks.